जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग हुमायूं को पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे अकबर के बारे में, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद शासक कौन बने मुगल काल के? अकबर। इसी के बारे में आज जानेंगे। बहुत ही कम उम्र में 14 साल की उम्र में अकबर राजा बने थे। 1556 में राजा बने थे और 1605 यानी कि सबसे ज़्यादा दिन तक लगभग 49 साल तक शासन किए। इसका और औरंगजेब का शासनकाल लगभग बराबर है। अगर अकबर के बचपन का नाम देखें या ओरिजिनल नाम की बात करें, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर का जन्म की बात करें 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जबकि आपको बताए थे कि जब हुमायूं भाग गए थे तो वहाँ हिंद के ही एक अपने भाई के जो गुरु थे, ठीक है, जो शिया धर्म के थे, उसी की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थे 1541 में। और 1542 में एक बेटा का प्राप्ति होता है अमरकोट में। कहाँ पे? अमरकोट। अमरकोट के एक राजा थे वीरसाल। वीरसाल एक राजा थे, उसी के महल में अकबर नामक एक पुत्र की प्राप्ति होता है। किसे? हुमायूं को। ठीक है, तो अकबर के पिता कौन हो जाएंगे? हुमायूं। माता कौन हो जाएंगे? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं वहाँ पे शिया धर्म को अपनाए थे। ठीक है, राज्य अभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 को कल्लानौर कहाँ है? ये पंजाब में है। ठीक है, कहाँ है? पंजाब में। जानेंगे, क्योंकि हुमायूं का मृत्यु तो दीनपना नामक पुस्तकालय से घरकते हुए हो गया था, लेकिन उस समय जो थे अकबर, वो पंजाब के सूबेदार थे। ठीक है, तो वो पंजाब में थे। अब कोई भी राजा की मृत्यु हो जाए और उसके यानी कि उत्तराधिकारी ना हो, तो बगल वाला राजा जो है ताक लगाए रहता है कि जिला को यानी कि राज्य को जीत ही लेना है। इसी ताक में थे हेमू जो थे आदिल शाह के सेनापति थे। ठीक है, जो सूर्यवंश से थे। ठीक है, तो वो वहाँ पे ताक लगाए हुए थे और हुमायूं जो मरे तो ये बात का बाहर आउट ही नहीं होने दिए 2-3 महीना तक। ठीक है, कि राजा बीमार है अभी, यानी कि आ नहीं रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कब तक छुपा के रख सकते थे? झूठ बात है। इधर अकबर को लाने के लिए भेज दिया गया था बैरम खां को कि उससे सुरक्षित लाया जाए। इधर जैसे ही पता चलता है हेमू को कि हुमायूं तो पार है, बस उकड़े उसके यानी कि जो राज्य है उसमें आक्रमण कर देता है। वहाँ का सूबेदार होता है, वहाँ के सूबेदार जो थे उस समय थे तादी बेग। दिल्ली के जो हुमायूं के मरने के बाद सूबेदार जो थे तादी बेग को, सूबेदार को वहाँ का राजपाट संभालने के लिए बोला गया था और बैरम खां को अकबर को लाने के लिए भेज दिया गया था पंजाब। इसी बीच हेमू को पता चलता है कि दिल्ली में ऐसा है, बस आक्रमण करता है ये। दिल्ली छोड़ के तादी बेग भाग जाता है पंजाब की ओर अकबर के पास। ठीक है, अकबर उस समय वहाँ से चले ही थे कि कलानौर जो पंजाब में पड़ते हैं वहीं आके रुके हुए थे। और ये पहुँचते हैं कि ऐसा बात है कि हेमू ने आक्रमण कर दिया है और वो बहुत भयंकर सेना है, अब नहीं लगता है कि हम लोग दिल्ली को जीत पाएंगे। अकबर को गुस्सा आता है और उसी के जो संरक्षक थे बैरम खां, इसका गला काट के हत्या कर देता है। थोड़ा सा जानेंगे हेमू के बारे में। हेमू कौन थे? हेमू एक हिंदू शासक थे। ठीक है, ये जो थे हेमू आदिल शाह के सेनापति थे। आदिल शाह के सेनापति थे। ये अफगान शासक थे आदिल शाह, जो शेरशाह सूरी के वंशज से, लेकिन ये हिंदू शासक थे। ये बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे। ये नमक के व्यापारी थे। इससे प्रभावित होकर सूर्यवंश के वंशज ने इसे सूर्य दरबारों में रख लिया गया था। इसका काम से प्रभावित थे, इसे सेनापति बना दिया गया था सूर्यवंश का। ठीक है, इस सेनापति रहते हुए 22 युद्ध लड़े थे लगातार और सब में जीत हासिल किए थे। ठीक है, तो हेमू वही थे कि एक नमक व्यापारी से राजा तक बनता और दिल्ली में आक्रमण भी करता है, कुछ दिन तक राज भी करते हैं। और दिल्ली में राज करने वाले अंतिम हिंदू शासक, यानी कि मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो हिंदू शासक थे हेमू।
इसी ने विक्रमादित्य 14 की उपाधि धारण की, यानी कि 13 तक कोई और थे, 14वां और अंतिम भी कह सकते हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण कौन किया? हेमू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो हेमू पूछा जाता है दिल्ली में अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू। कुछ दिन तक ये रहते हैं, फिर ये निकल जाते हैं पंजाब की ओर कि उधर से अकबर आ रहा है, उसको उधर ही ख़त्म कर देंगे। जैसे ही पता चलता है तो बैरम खां अकबर का जो है राज्य अभिषेक करवा देता है, बैरम खां, ठीक है, 14 फरवरी 1556 को। और दोनों जगह पहुंचता है पानीपत के नाम के जगह पे। पानीपत हरियाणा के पास है, पहले वो पंजाब में ही था, तो उसी की एक जगह है, ठीक है। वहीं पे दोनों की सेना आमने सामने होता है और भयंकर युद्ध होता है। हेमू जीत ही रहे थे कि हेमू जो लगभग यानी कि हेमू का विजय था, क्योंकि उस समय जो है अकबर मात्र 14 साल का था, तो अकबर का राज्य अभिषेक करके हटा दिया था, लेकिन उसके मुख्य रूप से जो थे सारा कार्य वो बैरम खां ही संभाल रहे थे। क्या कहते हैं, हेमू युद्ध जीतने ही वाले थे, लगभग जीत ही चुके थे कि हेमू के जो हाथी में बैठे हुए थे उसे एक आँख के पास तीर लग जाता है, और तीर लग जाता है तो हाथी के ऊपर जो है ना एक इस तरह का बना हुआ रहता है, इसी में वो गिर जाते हैं। और तब तक सेना लोग को पता चलता है कि हेमू मारा गया, और सेना लोग इसी ताक में रहते हैं कि राजा मरे, भागने के फिरार में रहते हैं तो अपने जान बचाने। जैसे पता चलता है कि हेमू मारा गया, सारा सेना तितर बितर हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है, और अकबर के सेना द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि बैरम खां के द्वारा गिरफ्तार करके अकबर के पास लाया जाता है, और बैरम खां द्वारा इसका सर कत्ल कर दिया जाता है। और फिर आके दिल्ली के गद्दी पे बैठता है कौन? अकबर। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अकबर ने दिल्ली पर बैठा, क्योंकि उससे पहले हेमू कुछ दिन तक शासक रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि पानीपत के सेकेंड युद्ध में मुगल बादशाह की खत्म हो जाएगी कहानी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था हेमू और अकबर के सेनापति थे बैरम खां, इसके बीच हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि बैरम खां का जय जयकार होने लगा कि युद्ध जीत के आया, फिर से सत्ता लौटा दिया अकबर को। तो बैरम खां यानी कि अकबर मात्र 14 साल के थे, तो शासक कैसे नियंत्रण करते? तो बैरम खां उसके नियंत्रण में थे, ठीक है। सारा कार्य फैसला बैरम खां लेते थे, अकबर सिर्फ नाम के राजा थे। लेकिन इस बीच अकबर का उम्र 14 से 18 वर्ष हो गया, तो अकबर को यानी कि बैरम खां जो थे सिया धर्म के मानने वाले थे। किस धर्म के मानने वाले थे? सिया धर्म के मानने वाले थे। और अकबर के दरबार में जितने भी दरबारी थे वो ज़्यादा सुन्नी धर्म के मानने वाले थे। तो ये दोनों में फ़र्क होता था, और बहुत सारे दरबारी जो हैं बैरम खां से जलने लगता। और हरम दल जो कहते थे, हरम दल महिला पार्टी भी यानी कि बैरम खां से जलने लगे थे। और अकबर को भी कुछ लगता था कि सारा डिसीजन जो मैं कहता हूँ वो बैरम खां नहीं मानते हैं, अपने मन से करते हैं। तो आदमी द्वारा भड़काया जाता है, और अकबर को लगता है कि सही किया है, सही बोल रहे हैं ये लोग, और अकबर यानी कि बैरम खां को यानी कि फैसला किया जाता है इसे हटाया जाए, इसके नियंत्रण से दूर किया जाए, अकबर अपने आप को दूर किया जाए, क्योंकि मैं 18 साल का हो चुका हूँ, मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ। और उसी समय यानी कि बैरम खां जो है एक युद्ध अभियान में रहते हैं, और वहीं उसको खबर भेजा जाता है अकबर द्वारा कि आप वहीं से आप निकल जाइए मक्का की ओर, ठीक है, और वहीं अपना अंतिम जीवन यापन व्यस्त कीजिए। इसी बीच क्या होता है कि अकबर के सेना द्वारा जब वो जाने लगते हैं मक्का की ओर, तो अकबर के सेना द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया जाता है। वहाँ पे युद्ध होता है जिसे कहते हैं तिलवारा का युद्ध, ठीक है। क्या युद्ध होता है? तिलवारा का युद्ध 1560 में अकबर की सेना और बैरम खां के बीच होता है। बैरम खां यहाँ पे हार जाता है और इसे बंदी बनाकर लाया जाता है। तो अकबर को याद है, क्योंकि अगर बैरम खां नहीं रहता है तो पानीपत के सेकेंड युद्ध जीत ही नहीं पाते और दिल्ली के गद्दी फिर इसे मिल ही नहीं पाता। तो बैरम खां को 3 ऑप्शन देता है, या तो आप किसी राज्य का सूबेदार बन जाइए, ठीक है, या तो आप सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, या तो आप चले जाइए हज के यात्रा में मक्का मदीना चले जाइए। क्योंकि बैरम खां उस समय एक अच्छे पोस्ट में थे, वजीर के पोस्ट में थे। वजीर कहते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है।
और वो सूबेदार तो बोला इतना छोटा पद मुझे मंजूर नहीं है, ये मक्का की ओर जाने के लिए तैयार होता है। मक्का की ओर जाने ही वाले थे कि मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दिया जाता है पाटन। पाटन कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात। बैरम खां कौन है? बैरम खां जो है, बैरम खां के पिता की हत्या, जो ये मुबारक खां के पिता की हत्या बैरम खां कर देते हैं। कब? मछली वाला का युद्ध जो होता है हुमायूं के समय में 1555 में जो युद्ध होता है उसमें इसके पिता की हत्या कर देते हैं। मुबारक खां इसी ताक में बैठे हुए रहते हैं कि कब आएंगे वो और उसकी हत्या कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैरम खां का हत्या कर दिया जाता है पाटन गुजरात के पास, ठीक है। जैसे ही पता चलता है अकबर का कि बैरम खां का हत्या कर दिया गया है तो उसकी जो पत्नी थी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से अकबर विवाह कर लेता है एक विधवा से, क्योंकि पता चला कि उसकी पति मर गए तो कहाँ भटकेंगे, इससे शादी कर लेता है। इसी का बेटा होता है अब्दुल रहीम खान खानम, ठीक है। अब्दुल रहीम खान रहता है, अब्दुल रहीम खान नाम रहता है, उसे बाद में अकबर खान ए खाना की उपाधि देते हैं, ठीक है। सलीमा बेगम जो है ये अकबर की चचेरी बहन ही रहती है, क्योंकि हुमायूं के जो भाई का बेटी थी उसी से शादी करते हैं, कौन? बैरम खां, ठीक है। और ये अकबर अपनी चचेरी बहन से यहाँ पे शादी करते हैं बैरम खां की विधवा से, ठीक है। तो और इसके क्या कहते हैं अब्दुल रहीम के यानी कि गोद ले लेते हैं और वो पढ़ाई लिखाई में सारा खर्च अकबर उठाते हैं। उसके बाद यहाँ से तो यानी कि बैरम खां से छुट्टी मिल गया। अब चलता है यहाँ से पर्दा प्रथा शासन। पर्दा शासन में होता है क्या कि अकबर की माँ थी दाई माँ महमा आगन और उसके पुत्र थे अधम खां, ये सब नियंत्रित करता था। दाई माँ किसे कहते थे? जो अकबर के बचपन से देख रेख करते थे उसे दाई माँ या मौसी माँ जो कहते हैं उसे कहा जाता था। और यहाँ से नियंत्रण ये लोग करते थे। होता क्या है कि अकबर का जब राज्य विस्तार की बात आता है तो मालवा जो है, मालवा के युद्ध में अधम खां को भेजा जाता है युद्ध करने के लिए। अधम खां वहाँ के राजा रहते हैं बाज बहादुर, जिसकी राजधानी होती है सारंगपुर, ठीक है, सारंगपुर। वहाँ पे विजय करते हैं और काफ़ी सारा धन दौलत जीत के आते हैं। और अधम खां क्या करते हैं, ये सारा धन दौलत अकबर को न सौंप कर अपने पास रखते हैं और वहाँ ये वजीर पद का मांग करते हैं, ठीक है। और जो वर्तमान में अकबर के वजीर थे उसके हत्या करके ये वजीर बनने के लिए अकबर को बोला जाता है। अकबर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो प्रिय वजीर थे और जिसके कारण अकबर ने क्या किया, इसे आगरा के किले से नीचे फेंकवा दिया अधम खां को। अधम खां की डेथ हो गई। यहाँ पे इसकी माँ जब ये खबर सुने तो इसी शोक में माँ भी मर चुके। तो इस तरह पर्दा प्रथा शासन से अकबर को छुटकारा मिल गया, ठीक है। अकबर को पर्दा प्रथा से छुटकारा मिल गया। अब उसके बाद अब देखेंगे राज्य विस्तार में चुनाव 1561 में ही भाई यानी कि अकबर के जो सेनापति थे आसफ खां, उसने जीता। फिर गोडवाना या गढ़कटंगा 1564 आसफ खां द्वारा किया। ये क्या था, ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे एक शहर थे, ठीक है, जहाँ की जो थी रानी दुर्गावती थी, ठीक है। उसी का बेटा एक था वीर नारायण मात्र 3 साल के थे। उसी की अंगरक्षिका बनी हुई थी उसकी माँ रानी दुर्गावती। बहुत ही पावरफुल लेडीज रहती है। और इसी के आसफ खां के उस्काने के कारण अकबर वहाँ पे आक्रमण करता है, ठीक है, गोडवाना पे। और यानी कि युद्ध भयंकर युद्ध होता है। जब लगता है कि रानी दुर्गावती क्योंकि युद्ध ना जीत पाएंगे तो वो अपने सेनापति को कहता है कि मेरा हत्या कर दो ताकि मैं युद्ध में शहीद हो जाऊं। लेकिन सेनापति द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। नहीं करने के कारण दुर्गावती खुद को छाती पर तलवार मार के मर जाते हैं और ये युद्ध में शहीद हो जाते हैं। दुर्गावती से बहुत इंस्पायर होने वाली बात होती है। तो इस तरह गोडवाना को भी 1564 में जीत गए। अब आ जाता है राजपूत विजय का विस्तार। ये राजस्थान के भागों में होता है, ठीक है, 1562 से 74 के बीच। तो राजपूत के सामने जो है 3 रखते हैं
यानी कि क्या कहते हैं, ऑप्शन देते हैं। पहला, या तो आप मेरा स्वाधीनता स्वीकार कीजिए, पहला। दूसरा, ये शादी संबंध करके रिलेशन बना लेते हैं। तीसरा, ये युद्ध कीजिए। तो राजपूत के पहले राजा थे भारमल या बिहारीमल, जो कि अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करते हैं और अपनी बेटी जो जोधाबाई नाम सुने होंगे, लेकिन वो जोधाबाई उसका नाम नहीं है, ओरिजिनल नाम है हरदाबाई। ठीक है, उसके बियाह अकबर से करवा देते हैं। बेटा भगवान दास और रामदास यानी कि मानदास को भेज देते हैं अकबर के दरबार में। मानदास बाद में जो है कि एक बहुत अच्छे पद में सेनापति भी बनते हैं। देख लेंगे एक चार्ट के द्वारा राजपूत राज को कहाँ कहाँ जीता। गुजरात अभियान में 1971 में ये जाते हैं। ठीक है, गुजरात आक्रमण में। ठीक है, गुजरात के आक्रमण में तो अब देखेंगे राजपूत राज्य को अकबर ने कब कब जीता और मिलाया। जैसा कि बताया कि 3 ऑप्शन देते थे, या तो रिश्तेदारी कीजिए, या समझौता कीजिए, या फिर युद्ध कीजिए। तो पहला आक्रमण जो करता है 1962 में आमेर के राजा होते हैं भारमल। ठीक है, भारमल युद्ध करने से छोड़ देते हैं और इसकी बेटी रहता है हरदाबाई या हरदाबाई। ठीक है, इसी से शादी करवाते हैं अकबर को, जो कि ये फेमस होती है जोधाबाई के नाम से, जोधाबाई के नाम से, लेकिन ओरिजिनल नाम देखा जाए तो इसका हरदाबाई। और ये अपने बेटे और पोता को अकबर के दरबार में भेज देते हैं। भगवान दास और मान सिंह इन्हीं के बेटा होते हैं, इसे भेज दिया जाता है। जोधाबाई इतिहास में तो उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिल्म में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मेवाड़ आते हैं, जो कि अकबर कभी जीत ही नहीं पाए, चित्तौड़गढ़। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। 1567 में एक युद्ध होते हैं उदय सिंह के साथ। उदय सिंह हार जाते हैं, लेकिन अकबर कब्जा पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं 1576 में, जो युद्ध फेमस है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 में होते हैं। अकबर के तरफ से सेनापति रहते हैं मान सिंह, और अकबर के तरफ से रहते हैं मान सिंह, और महाराणा प्रताप के तरफ से रहते हैं हकीम खां वही है, शेरशाह सूरी के वंशज थे जो बिहार में शासक करते थे। तो यह आए थे, यानी कि इस तरह से लड़ रहे थे। इस युद्ध में तो अकबर को जीत नहीं मिली, ना ही हार हुई। इस युद्ध निर्णायक साबित नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मेवाड़ को कभी अकबर जीत नहीं पाए, और महाराणा प्रताप के सामने अकबर कभी आए ही नहीं। महाराणा प्रताप यानी हल्दी घाटी के युद्ध में एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप लोग देख लीजिएगा, महाराणा प्रताप के जीवनी से रिलेटेड है। फिर आता है रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर 1569 में ये युद्ध होता है। सूरज राय हांडा जो वहाँ के शासक रहते हैं वो हार जाते हैं, और यहाँ से अब मुगल के जो सेनापति रहते हैं वो कौन रहते हैं? भगवान दास। फिर आता है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध होता है 1569 में। ये रामचंद्र देव वहाँ के राजा रहते हैं। ठीक है, रामचंद्र देव हार जाते हैं, और ये मुगल सेना के अंतर्गत रहते हैं मंजून खां। ठीक है, मारवाड़ का युद्ध होता है 1570 में। वहाँ के राजा रहते हैं चंद्रसेन। ये युद्ध नहीं करते हैं, स्वेच्छा स्वीकार लेते हैं, और ये इधर से सेनापति, तो युद्ध नहीं हुआ तो कोई तो रहेगा नहीं। फिर जैसलमेर 1570 में हर राय रहते हैं, ये भी स्वेच्छा से स्वीकार लेते हैं। फिर बीकानेर को जीतते हैं 1570 में, जहाँ के राजा रहते हैं कल्याण। ठीक है, ये भी स्वेच्छा से स्वीकार लेते हैं। तो जितने भी राज्य थे मेवाड़ को छोड़कर सारे राज्य को जीत लिए थे, लेकिन अकबर कभी मेवाड़ को नहीं जीत पाए। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 के बाद इसके बेटा अमर सिंह बनते हैं मेवाड़ के राजा। तो इस तरह अकबर कभी मेवाड़ को नहीं जीत पाए राजपूत राज्यों में से। अब देखेंगे गुजरात विजय।
गुजरात विजय जो है अकबर 1571 में स्टार्ट करते हैं। गुजरात विजय, वहाँ के एक राजा रहते हैं मुजफ्फर खां, उसे हराते हैं और विजय का या प्रारंभ करते हैं और 1971 में आरंभ करते हैं। और इसी तरह वो जीत के खंबात के खाड़ी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर अकबर पहली बार 1572 में समुद्र देखता है। समुद्र देखता है, ठीक है, समुद्र किनारे आता है जीते जीते और पहली बार समुद्र देखता है, क्योंकि उत्तर भारत में इसे समुद्र देखने के लिए कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे समुद्र देखता है और यहीं पे पहली बार पुर्तगाली से भी मिलते हैं, पुर्तगाली से भी भेंट होता है, किसे, अकबर का, ठीक है। ये सब कब होता है, 1572 में ही, ठीक है। विजय यानी कि गुजरात विजय के उपरांत 1572 में ही, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। फतेहपुर सीकरी में क्या बनाता है, बुलंद दरवाज़ा बनवाते हैं अकबर, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। 1574 और 76 ये गुजरात जीत लेते हैं। फिर गुजरात में एक 1573 में जो है यहाँ विद्रोह छिड़ जाता है। गुजरात यानी कि अकबर तेज़ी से आते हैं, विद्रोह को शांत करते हैं और 1574 से 1576 में ये बिहार बंगाल की विजय करते हैं। उस मोमिन खां के नेतृत्व में खुद अकबर भी बिहार की ओर बढ़ते हैं, विजय अभियान चलाते हैं, ठीक है। बिहार का उसका समय शासक जो रहता है, सादक क्या नाम रहता है उसका, बिहार के जो दाऊद खां बिहार के शासक रहते हैं और 1574 में दाऊद खां अफगान रहते हैं, ठीक है, और यहाँ आते हैं और 1574 में बिहार जीतते हुए बंगाल की ओर बढ़ जाते हैं, बंगाल को भी जीत लेते हैं, ठीक है। अब देखें हैं कि अकबर यहाँ से जीतने के बाद ये जीतने के बाद अकबर भारत के ईस्ट तरफ काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, कश्मीर इस तरफ अब रुख करेंगे युद्ध के लिए, ठीक है। तो ये युद्ध के बाद काबुल, कश्मीर, कंधार ये सारे जगह को ये जीत लेते हैं। उसके जीतने के बाद फिर दक्षिण भारत की ओर आते हैं। दक्षिण भारत में कुछ ही राज्य जीत पाते हैं, दक्षिण भारत के कुछ राज्य को ये जीत पाते हैं, जिसमें से आपका रहता है खानदेश, दौलताबाद। दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत ये हो गया दक्षिण भारत। तो इसमें बात करें तो खानदेश, दौलताबाद, अहमदाबाद, ये अहमदनगर की शासिका रहती है चांद बीबी। ये युद्ध जो करते हैं, कौन करते हैं, ये बैरम खां के बेटा जो थे अब्दुल रहीम, वो युद्ध करते हैं, यहाँ पे वो जीत के जाते हैं। हो गया दौलताबाद, अहमदनगर। उसके बाद आते हैं असीरगढ़ को भी जीत लेते हैं। असीरगढ़ कहा जाता है कि बहुत ही अमीर राज्य था। इसका जो गेट का जो ताला था, वो भी ताला चाबी जो रहता था वो भी सोना का रहता था, ठीक है, ये भी सोना का रहता था। ये अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। 1601 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। एग्जाम में पूछा जाता है अकबर द्वारा अंतिम युद्ध कौन सा था, तो असीरगढ़ का युद्ध था, ठीक है, जो कब लड़ा गया, 1601 ईस्वी में। इसके बाद अकबर तो मर ही जाता है 1605 में अकबर मर जाते हैं। इस युद्ध के बाद अकबर के बेटा में यानी कि विद्रोह हो जाता है, यानी कि उत्तराधिकारी के लिए।
तो अगले यानी कि अकबर बहुत लंबा चैप्टर है, अकबर फिर अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले वीडियो में, कि अकबर द्वारा किए गए सुधार यानी कि जो धर्म के प्रति उसका था व्यवहार, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या बनवाए, ठीक है, क्या क्या किए, वो सारे बात अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।